नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। 1 जुलाई यानी कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पश्चिम बंगाल के 14 साल तक मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर बिधान चंद्र राय की जयंती और साथ ही पुण्यतिथि। लेकिन डॉक्टर राय का परिचय इतना भर नहीं है। वे जाने माने डॉक्टर थे। एक ऐसे डॉक्टर, एक ऐसी विधा में वो सेवा देते थे जो आमतौर पर अलग समझी जाती थी। वो फिजिशियन भी थे और सर्जन भी थे। उन्हीं के जन्मदिन को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाता है। डॉक्टर्स धरती के भगवान, मानव बीमारी को दूर करने वाला पेशा, मानवीयता से भरे और इंसानी जख्मों पर, इंसानी तकलीफों पर मरहम लगाने का काम अपनी सेवा के जरिए डॉक्टर्स करते हैं। लेकिन डॉक्टर्स के सम्मुख चुनौतियां भी कम नहीं है। मेडिकल साइंस में लगातार नए रिसर्च हो रहे हैं, साथ ही बीमारियां भी बढ़ रही है, नए रोग भी बढ़ रहे हैं और उसी तर्ज पर डॉक्टर्स के पेशे में तमाम नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। वे चुनौतियां क्या हैं, किस तरह से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और तमाम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट किस तरह से इन सब चुनौतियों को टैकल कर रही है, दिक्कतों को कम कर रही है, डॉक्टर्स की समस्याएं क्या हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। हमारे साथ सीएमएस डॉक्टर हीरा सिंह हयांकी साहब हैं, फिजिशियन डॉक्टर अजय कुमार साहब हैं, निश्चितक डॉक्टर मनोज सिंह कुंवर साहब हैं। सभी का बहुत स्वागत है और डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से कोरोना के समय जीवन देने का काम, जो उखड़ती सांसों को दोबारा बरकरार रखने की जो कवायद डॉक्टर्स की ओर से की गई थी, उस समय बहुत मान हुआ, कोरोना वॉरियर कहा गया। लेकिन कोरोना से पहले और कोरोना के बाद की जो चुनौतियां हैं, वो चुनौतियां कितनी कठिन हैं और क्या उन चुनौतियों से निपटने के लिए जो सिस्टम है वो कोई काम कर रहा है? धन्यवाद। पहले तो सभी को डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को हमारे देश में मनाया जाता है, उसकी बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आपने चुनौतियों का जिक्र करा, तो जो मेडिकल साइंस है वो हमेशा इनकम्प्लीट साइंस रहेगा। उसमें हमेशा नए रिसर्च, नई डायग्नोसिस, नया ट्रीटमेंट, और जो पुराना डायग्नोसिस ट्रीटमेंट है वो भी चेंज होता रहता है। आज से 20 साल बाद, जो 20 साल पहले जिस दवाई को हम कहते हैं ड्रग ऑफ चॉइस, इस दवाई से बीमारी ठीक हो जाएगी, 20 साल बाद उसका कहीं नाम नहीं पड़ने में आता, क्योंकि इतना नई रिसर्च होता रहता है, नया नया ट्रीटमेंट और नई नई फैसिलिटीज आती रहती हैं। तो डॉक्टर्स को हमेशा ये प्रॉब्लम रहता है कि हमारा इनकम्प्लीट साइंस है। तो डॉक्टर जो मेडिकल साइंस है वो मोर ऑफ एन आर्ट है साइंस के कंपैरिजन में। तो डिपेंड करता है डॉक्टर्स पे बहुत ज़्यादा, पेशेंट को कैसे डील करते हैं, पेशेंट से कैसे टैकल करते हैं, पेशेंट की मानसिकता पे बहुत डील करता है कि वो किस तरह की मानसिकता लेकर डॉक्टर्स के पास आ रहा है। निकट भविष्य में जो आने वाला है और जो पिछले कुछ साल में हमने देखा है कि डॉक्टर्स को काफ़ी बदनाम कर दिया गया है। उसमें कुछ हार्ड डॉक्टर्स का भी है और कुछ पब्लिक का भी है। पब्लिक में मीडिया और जो जनरल पॉलिटिशियंस हैं, लोकल पॉलिटिशियन हैं, तो आपको डॉक्टर्स एज अ सॉफ्ट टारगेट दिखते हैं। तो जब इनकम्प्लीट साइंस है, जब डॉक्टर किसी पेशेंट को मेहनत करके अपना क्लिनिकल स्किल यूज करके ठीक कर देते हैं, तो उसको क्रेडिट नहीं दिया जाता है। उसको कहा जाता है कि हम तो भगवान की दया से ठीक हो गए, या हमने 20 बोतलें लगाई तब हम ठीक हो गए, या इतने पैसे खर्च हुए तो ठीक हो गए। वो कभी भी डॉक्टर्स को साधुवाद नहीं देता कि इसकी स्किल की वजह से, उसके दिमाग की वजह से हम ठीक हो गए। क्योंकि बुक्स में सब कुछ लिखा हुआ है, वो कोई भी डॉक्टर पढ़ सकता है, लेकिन जो डॉक्टर का स्किल होता है उसको क्रेडिट कभी मिलता नहीं। हाँ, कभी कोई मरीज खराब हो जाए, भले ही वो जीवन भर अपनी आदतों से खराब हो, अल्कोहल ले, स्मोकिंग करे, गलत ट्रीटमेंट करे, या टाइम पे हॉस्पिटल ना आए, झोला छापों के पास चक्कर काट करे, वो जब खराब होगा हॉस्पिटल में तो डॉक्टर की गलती से ही खराब होगा। और इसमें भी सिर्फ एलोपैथी डॉक्टर की गलती से खराब होगा, क्योंकि और जो पैथीज हैं वो कहेंगे हमारे पास कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो वो बच जाएंगे। एलोपैथी डॉक्टर नहीं कर सकते। तो हम लोगों के लिए दोनों तरफ, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई हो जाता है। तो इसमें इंडिविजुअल डॉक्टर अपने स्किल पे अपने आप को बचा ले, वो यही सोचता है कि मैं अपने आप को कैसे तरह बचाऊं। इन जनरल पब्लिक में डॉक्टर्स की इमेज काफी खराब कर दी गई है। तो ये तो आगे निकट भविष्य में ये चीजें और खराब होने का अंदेशा है। डॉक्टर कुंवर साहब, जैसा डॉक्टर अजय जी ने कहा कि जो पेशेंट ठीक होता है तो उसका क्रेडिट नहीं जाता है। कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसके लिए दोषी डॉक्टर्स को और पैरामेडिकल स्टाफ को माना जाता है। तो जो एक अविश्वास का
दोनों तरफ से हुआ है, जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप एक बहुत विश्वास पे चलती थी, तो उसमें ये कमी क्यों आ रही है और इसको कैसे दोबारा बहाल किया जा सके कि डॉक्टर को जो भगवान का जो दर्जा था कि वो दर्द को दूर करने वाला है, तो उस दर्द को हरने वाली छवि बहुत तमाम डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। कोरोना है, ये हर समय वो इमरजेंसी में भी करते हैं, एक्सीडेंट होता है तो वही जाते हैं, क्रिटिकल कंडीशन किसी भी की भी होती है, तो इन सब के बावजूद ये नौबत क्यों आ रही है और इसको कैसे सुधारा जा सकता है? जैसे कि कोई मरीज अगर खराब होता है तो वैसे मीडिया वाले जो होते हैं मरीज के पक्ष को दिखाते हैं, दूसरे पक्ष से सुनते नहीं है, डॉक्टर की बात सुनते नहीं है। उसका भी पक्ष जानना चाहिए कि क्यों खराब हुआ है, उसको पूरी तह तक जानना चाहिए, तो सिर्फ उस पक्ष को जानते हैं और ये नहीं जानते कि उस मरीज की कंडीशन कैसे आया था, वो उस समय किस हालत में आया था, कि वो मतलब कि उस पर कितना कोशिश करी गई उसे ठीक करने की, इस बात को कोई जानना नहीं चाहता है। बस ये जानते हैं कि मरीज आया था, ठीक था, लेकिन अब खराब हो गया। ये अटेंडेंट का और ये उनके तीमारदारों का ये बयान होता है कि हम तो ठीक लेके आए थे, यहीं पे आके खराब हुआ। CMS सर, जो स्थितियां हैं, एक तो हॉस्पिटल्स में सुरक्षा, डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। अनेक बार ऐसा होता है कि पेशेंट आता है और पेशेंट का इलाज होता है तो उस दौरान तीमारदार गुस्से में आते हैं, तो इस तरह के हिंसक जो परिस्थितियां हैं, मतलब सुरक्षा की कमी जो है, असुरक्षा की जो हालत है, उससे निपटने के लिए अनेक बार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में चर्चा भी होती होगी, और आप चूंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिले के सबसे बड़े अस्पताल को डील कर रहे हैं, तो क्या क्या चुनौतियां आती है आप? वैसे इस संबंध में जो सुरक्षा वाली बात है, वैसे सरकार के द्वारा काफी चीज नियम कानून बनाए गए हैं, लेकिन जब माना कभी कोई हादसा होता है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है प्रॉपर तरीके से होता नहीं, क्योंकि जो है या तो जो है प्रशासन का जो है ऊपर से कोई प्रेशर पड़ता है, जिस वजह से वो जो है बहुत उस तरीके से जो है उनको जो है इजीली तौर पर जो छोड़ दिया जाता है। जब तक जो है कि जहां तक हादसा वाली बात है, या माना कोई पेशेंट आता है तो हमारे डॉक्टर भी एक मानवता के नाम से हर चीज जो है गहराई से जाके देखते हैं, लेकिन जब तक पब्लिक को भी जो है डॉक्टर के प्रति विश्वास रखना चाहिए, जब तक आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं होगा तो ये काम कभी सफल नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे हमारे डॉक्टर अजय ने कहा कि मेडिकल साइंस एक इनकम्प्लीट साइंस है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि जो है जो वो क्लाइमेट चेंज होते रहेगा, उस तरीके से चेंजेस आते रहेंगे, उस तरीके से हमारे बैक्टीरिया जो है, वायरस भी जो है उस तरीके से डोमिनेट होता रहेगा, तो उस तरीके से जो नए रिसर्च आएंगे। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये कोई मेडिसिन जो पहले चलती थी वो जब बाद में लुप्त होती जाती है, क्योंकि वो एक तरीके से क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप में जो है अडेप्टेशन लेता है, तो उसका इफेक्ट कम होता है, तो नई ड्रग आ जाती है। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। और पब्लिक को भी जो है कि पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि मैं 90 के दशक से मैं मेडिकल में सेवा दे रहा हूँ, उस समय जब जनता आती थी किसी पेशेंट को लेके, तो जो है डॉक्टर के विश्वास के ऊपर पूरा जो है हैंड ओवर कर देती थी, तो वो जो है वो अपने अच्छे मनोबल को आगे मनोबल रखते हुए जो उस पेशेंट को अच्छा इलाज भी दिया जाता था, और उस तरीके से जो है वो भी ठीक होकर चले जाते थे। और प्रेजेंट टाइम पे जो स्थिति है, आदमी कहता है कि यार आप देखो कुछ रिस्क तो जो है कुछ ऐसा है, कोई पेशेंट सीरियस आता है और यहाँ कहते हैं कि ये रेफर सेंटर बन गया। रेफर सेंटर बनने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी हर चीज डिसाइड कर रखा है कि प्राइमरी लेवल पर क्या होगा, CSC लेवल पर, LDS लेवल पर क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या होगा। अगर ये सिस्टम नहीं होता और हार्ट सेंटर मेडिकल कॉलेज नहीं बने होते और उन्होंने पूरा हर चीज रखा है, तो हर चीज सिस्टम जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं मिल सकता। इसलिए जनता को भी जो है इस चीज का जो है करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो है हॉस्पिटल सुचारू रूप से चल पाए। बहुत धन्यवाद CMS डॉक्टर हयाकी साहब। तो डॉक्टर्स का संदेश यही है कि जो चिकित्सा पेशे में जो चिकित्सक सेवा का धर्म निभा रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं मरीजों को ठीक करने का, उनके बीमारी को दूर करने का, उनकी सेवा का सत्कार हो, सेवा का सम्मान हो, ना कि उन पर लांछित करने का काम हो। और जितना बेहतर पेशेंट और उनके तीमारदार इस विश्वास पर, इस स्थिति में आएंगे कि वो डॉक्टर्स पर भरोसा करेंगे, उनके ट्रीटमेंट में भी सहूलियत होगी, और चिकित्सा का जो धर्म है, चिकित्सा की जो सेवा है वो बनी रहेगी। डॉक्टर्स अपनी ओर से मरीज को, बीमार को अधिकतम बेहतर इलाज देने की जो भी संसाधन उसके पास है उसमें कोशिश करता है। मरीज का ठीक होना ना होना बहुत सारी अन्य चीजों पर भी निर्भर करता है। जरूर डॉक्टरों के काम को, उनके सेवा धर्मों का सत्कार होना चाहिए, और ये दिवस उनके योगदान को याद करने के लिए स्मृति में रखा जाएगा। बहुत धन्यवाद।